वो खुद मेजर जनरल था। उसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना जिंदगी गुजरती रही। वक्त तेजी से गुजरा। मेजर जनरल के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत खत्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब जिंदगी का सफर इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया। कहते थे, हमें क्या फिक्र है, हमारा बाप मेजर जनरल है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नामों ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदादों माल की तकसीम करते हैं, ना जाने अब्बा कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं, जो इनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हो गई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह अपना तारफ मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह की बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर के ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, इबरत का मुकाम ये वाक़या, हम किसी तरह अपनी औलाद के लिए हलालो हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन कपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर इनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीनी इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला, सोचिएगा ज़रूर। नोट, ये एक हकीकी वाक़ये की तस्वीर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।